नमस्कार। बोले यूपी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक तिवारी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इलेक्शन कमीशन के होने वाले 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही चुनाव आयोग से बड़ी बड़ी मांगे कर दी है। बड़ी मांगों में 3 उनकी मांगे प्रमुख हैं जो हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। आपको हम सुनवाएंगे कि अखिलेश यादव ने कौन कौन सी 3 बड़ी मांगे की हैं, लेकिन उससे पहले आप जरा जान लीजिए कि तीसरी सबसे पेचीदा और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन को चुनौती या फिर सूचित करना अखिलेश यादव की तरफ से कि वोटिंग के मामले में चुनाव आयोग किसी भी प्रकार का कोई बड़ा स्टेप लेने से पहले एक बार धरातल की स्थिति को जरूर समझ ले। यानी ऑनलाइन वोटिंग मामले प्रक्रिया को लेकर के चुनाव आयोग को खरी खोटी सुनाते हुए अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा है कि ऑनलाइन वोटिंग करने की जो प्रक्रिया है उसे कभी भी सपा पार्टी यानी समाजवादी पार्टी स्वीकार नहीं करने वाली है। सुनिए पहले ऑनलाइन वोटिंग को लेकर के क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा है, फिर आगे के 2 मांगों पर भी हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि अन्य 2 मांगे अखिलेश यादव के कौन कौन से थे। ऑनलाइन वोटिंग के पक्ष में हम नहीं होंगे। फिजिकल वोटिंग चाहे हमें दूर 2 दिन वोटिंग करा लें, 2 दिन वोटिंग करा लें। अगर मशीन में डर है कि हम ग्लव्स नहीं दे पाएंगे तो बैलेट वोट करा लें। जब बैलेट कुछ उम्र के बाद के लिए अलाउ कर रहे हैं आप और विकलांग के लिए अलाउ कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं हम लोग इसके पक्ष में नहीं है। ऑनलाइन वोटिंग के पक्ष में समाजवादी पार्टी नहीं है। तो सर फिर आपका क्या वोट डालेंगे हम सब। दरअसल बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वोटिंग की प्रक्रिया को ऑनलाइन कराएगी या नहीं। सबसे ज्यादा इस बात को लेकर चर्चा है, लेकिन अब अखिलेश यादव ने साफ साफ मना ही कर दिया है कि सपा यानी कि समाजवादी पार्टी किसी भी सूरत पर ऑनलाइन वोटिंग प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करेगी। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग प्रक्रिया करा ले, 1 दिन के बदले 2 दिन वोटिंग की प्रक्रिया करा ले, लेकिन वोटिंग बूथ पर ही जाकर होंगे। ऑनलाइन वोटिंग नहीं करने के पक्ष में सपा है। फिलहाल चुनाव आयोग से कौन कौन से 2 मांगे हैं पहले आप जरा सुन लीजिए। उसमें हम ये मांग करेंगे कि इलेक्शन कमीशन कुछ फंड्स दे पॉलिटिकल पार्टीज को, जिससे कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लें, क्योंकि बीजेपी के इंफ्रास्ट्रक्चर से हम मुकाबला नहीं कर सकते। बीजेपी के पास वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर वो आज से नहीं है, वो आपके और हमारे चर्चा में है कि सबसे ज्यादा फंडिंग अगर कर रहे हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। तो चुनाव इससे हम ही पॉलिटिकल पार्टीज का ये अपील होगी कि अगर कोई ऐसा कर सके सरकार से फंड्स दें हम लोगों को, क्योंकि हम लोग तैयार तो हों उसके लिए, तैयार तो हों उस लड़ाई के लिए। डेमोक्रेटिक सेटअप को हम कम से कम इक्वल प्लेटफॉर्म तो लिखित मांग करेंगे। लिखित क्या, ये प्रेस कहती है ये लिखित हो गया। अब आप भी इस जमाने में लिखित मांगते हो। इसलिए चुनाव आयोग से हमारी अपील होगी कि अगर वर्चुअल रैली या इस तरह के फैसले ले रही है तो जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनकी मदद के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की है। हमारा चुनाव से यही निवेदन और अपील होगी कि भारतीय जनता पार्टी के भाषणों पर निगरानी रखें, इनकी नफरत फैलाने वाली राजनीति पर कड़ी नजर रखें। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान लगातार बीजेपी पर तीखे वार करते रहे, तंज कसते रहे। इसी क्रम में अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन की बैठक होने से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:30 बजे होनी है, उससे पहले ही बीजेपी के द्वारा भाषणों पर नियंत्रण लगाने को लेकर के मांग किया है। साथ ही साथ दूसरी बड़ी मांग जो है अखिलेश यादव की वो यह है कि चुनाव आयोग की तरफ से अन्य पार्टियों को यानी उत्तर प्रदेश के अन्य राजनीतिक दलों को कुछ फंड दे दे, जिससे डिजिटली माध्यम से वो प्रचार प्रसार कर पाने में सक्षम हो सके। चर्चा यह था कि कोरोना मामले को देखते हुए इलेक्शन कमीशन डिजिटल प्रचार प्रसार को ज्यादा बढ़ावा देकर फिजिकली सभाएं करने पर रोक लगा सकता है, जगह जगह जन संबोधन पर रोक लगा सकता है, कुछ लिमिटेड करके जन संबोधन के लिए इजाजत भी अगर दी जाएगी तो संख्याएं बेहद कम जुटाए जाएंगे। इस प्रकार के कई गाइडलाइंस के चर्चाएं चलाए जा रहे थे। तो अब अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन से मांग किया है कि अगर इस प्रकार की कोई भी अगर आप ऐलान करने वाले हैं तो पहले
बीजेपी जितना डिजिटली प्रचार प्रसार में मजबूत है, जितनी बेहतर स्थिति में है, उतना ही बेहतर स्थिति में अन्य राजनीतिक दलों को भी लाइए और उसके लिए चुनाव आयोग हमें फंड दे। फिलहाल देखने वाली बात है कि इन 3 महत्वपूर्ण मांगों को लेकर के इलेक्शन कमीशन क्या 3:30 बजे जो बैठक करेगा उसमें भी विचार विमर्श या कोई टीका टिप्पणी करता है या फिर नहीं। हम दिखाएंगे आपको इलेक्शन कमीशन की हर एक बड़ी अपडेट। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।